दोस्तों आज की वीडियो में हम आपके साथ कुछ ऐसे फैक्ट्स शेयर करने जा रहे हैं जिन्हें जानकर आप सभी लोग हैरान रह जाएंगे। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इंसानी आंख कितने मेगापिक्सल होती है और इंसान के जिस्म में जिस तरह से आयरन होता है इसी तरह इंसान के जिस्म में गोल्ड भी मौजूद होता है, यानी कि सोना कितनी मिकदार में होता है इसके बारे में भी आपको तफसील के साथ आगाह किया जाएगा, इसलिए ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। बहुत ही हैरान कर देने वाले फैक्ट्स आज की वीडियो का हिस्सा हैं, इसलिए आपको एक बार दोबारा बता दें कि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। हमारी वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। लेकिन तफसीलात में जाने से पहले हम आपको एक यादहानी करवाना चाहते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल स्पीक आउट को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाले वक्त में जो वीडियोस आप लोगों के लिए इस चैनल पर अपलोड की जाए उनका नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बताते हैं दो मुंह वाले सांप के हवाले से। यकीनन आप में से बहुत से लोगों को इसके बारे में पहले से मालूम नहीं होगा क्योंकि ये दुनिया में बहुत कम ही देखने को मिलता है, क्योंकि इसके जिंदा रहने के दिन बहुत कम होते हैं, क्योंकि ये एक जिस्म होता है लेकिन दो मुंह और दो दिमाग होते हैं। जब इनको खाना मिलता है तो ये लड़ना शुरू कर देते हैं, इसी वजह से ही इनकी मौत वाक़ई हो जाती है। अब आपको ब्लैक होल के बारे में बताते हैं कि दुनिया का मानना है कि अगर कोई इंसान किसी ब्लैक होल में चला जाए, यानी कोई काला सा सर्कल आपको दिखाई दे रहा हो, तो जब वो उसमें चला जाता है तो उसकी वजह से वो किसी और दुनिया में चला जाता है। ये एक अजीबोगरीब सा फैक्ट बताया जाता है। इसी तरह आपको बताएं कि दुनिया में बहुत सी गाड़ियां जो हैं वो खरीदी जाती हैं और बाद में वो गाड़ियां जो हैं खराब हो जाती हैं, लेकिन एक कंपनी ऐसी है जिसका नाम रॉयल रॉयल है और ये एक ऐसी कंपनी है जिसकी बनाई हुई गाड़ियां 75% तक अभी भी रोड्स में मौजूद हैं और इस कंपनी को कई साल गुजर चुके हैं, यानी कि इसकी क्वालिटी इतनी मजबूत है कि गाड़ियां कारखानों में नहीं जाती बल्कि सड़क पर चलती फिरती दिखाई देती हैं। अब आपको थॉमस एडिसन के बारे में बताते हैं। दोस्तों कहा जाता है कि उसने बल्ब बनाने के लिए 10,000 मरतबा जो है वो कोशिशें की थी, तजर्बे किए थे, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ और 10,000 बाद जाकर वो कामयाब हुआ था। लेकिन थॉमस का कहना है कि उन्होंने 10,000 तरीके जाने थे एक बल्ब को बनाने में, लेकिन वो उन 10,000 तरीकों में कामयाब नहीं हुए थे। इसीलिए आपको कहा जाता है कि जिंदगी में कभी भी हिम्मत ना हारें और हिम्मत से काम लेते रहें। इसी तरह मर्दों को हार्ट अटैक बहुत ज्यादा आता है जबकि खवातीन को नहीं आता। इसकी क्या वजह बताई जाती है तो फैक्ट ये है कि लड़के जो हैं अपने दिल में बहुत सी बातें दबा कर रखते हैं, जबकि लड़कियां जो हैं हर चीज को एक्सप्रेस कर देती हैं, लोगों को बता देती हैं। इसलिए कहा जाता है कि लड़कों यानी मर्दों को ज्यादा हार्ट अटैक आता है। अब आपको ये जो तस्वीर हम दिखाई दे रहे हैं इसमें देखिए, और इसमें लोग जो कहते हैं कि अर्थ बिल्कुल फ्लैट है उनके लिए दिखाई देगा कि ये तस्वीर माउंट एवरेस्ट जो माउंटेन है वहां पर ये ली गई थी और इसमें आपको आसमान पर दिखाई देगा कि दुनिया वाकई गोल है। बहुत से लोग इसे मानते दिखाई नहीं देते थे, इस तस्वीर को देखने के बाद यकीनन वो भी मानने पर मजबूर हो जाएंगे। इसी तरह इंडिया की एक शख्सियत है जिसका नाम रतन टाटा बताया जाता है और उनके बारे में ये मशहूर है कि वो बिल गेट्स से भी ज्यादा अमीर है, लेकिन वो 66% अपनी दौलत जो है वो चैरिटी कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी एक्चुअल नेट अमाउंट जो है वो कम हो जाती है। तो दोस्तों ये शख्स कितना अमीर है आप अंदाजा लगा लीजिए। इसी तरह दोस्तों आपने फोबियास के बारे में तो सुना होगा। एक फोबिया ऐसा भी है जिसमें इंसान का अपने रिश्तेदारों से मिलने का दिल नहीं करता क्योंकि वो बहुत ही दर्दनाक किस्म के सवालात भी पूछते हैं। यानी बच्चों की बात की जाए तो उनसे उनके इम्तिहानात के नताइज का पूछ लिया जाता है तो वो रिश्तेदारों से मिलने से गुरेज करते हैं। ऐसे फोबिया को सेजेंसोफोबिया कहा जाता है। दोस्तों ये भी एक हैरान कर देने वाली बात थी कि लोग इसीलिए अपने रिश्तेदारों से दूर रहते हैं। अब बात करते हैं बल्ब की। अगर बल्ब की बात की जाए तो कहा जाता है कि बल्ब 2 से 3 साल तक ही चलता है, उसके बाद वो खत्म हो जाता है। लेकिन एक बल्ब ऐसा है जो सेंटोरियस लाइट बल्ब है और ये जो है 1901 में एक जगह लगाया गया था और अब 119 साल गुजर गए हैं और वो बल्ब अभी भी वहां पर मौजूद है, चलता है और वो कोई खास किस्म का बल्ब नहीं, बिल्कुल आम बल्ब है। ये एक हैरान कर देने वाली बात थी, यानी कि 119 साल गुजर जाने के बावजूद आज भी वो उसी तरह रोशनी देता दिखा देता है। दोस्तों मिनियंस के बारे में तो आप लोगों ने सुना होगा। ये वर्ड जो है फ्रेंच से निकला है। फ्रेंच में इसका मतलब जो है वो क्यूट और प्यारा कहा जाता है। ये वर्ड मिग्नॉन से निकला है। ये भी एक हैरान कर देने वाली बात थी। अब आपको बुलेट प्रूफ जैकेट्स के बारे में बताते हैं। दोस्तों जब इंसान को गोली लगती है तो उसकी स्किन के अंदर चली जाती है, लेकिन अगर उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हो तो उसे गोली नहीं लगती। इसकी वजह यह बताई जाती है कि केवाल नाम का एक फैब्रिक होता है जो इस्तेमाल किया जाता है, जो स्टील से 5 गुना ज्यादा मजबूत होता है। जब उस पे गोली लगती है तो वो गोली की ताकत को फैला देता है, प्रेशर को कम कर देता है। इंसान को दर्द तो होता है लेकिन फिजिकल हर्ट वो नहीं होता।
इसी के साथ दोस्तों अब आपको एयरलिंक के बारे में बताते हैं। ये जो है एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का तरीका है। इसको गाड़ी के इंजन या एग्जॉस्ट पर लगा लिया जाता है, जिससे ये होता है कि पोल्यूशन जो है वो इंक की शक्ल में तब्दील हो जाती है और आपको वहां उसके एग्जॉस्ट से इंक मिलती दिखाई देती है। ये डिवाइस बहुत ही मस्त किस्म की है। आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों ज़लज़ला दुनिया के हर कोने में आता रहता है, लेकिन दुनिया का एक ऐसा इलाका है जहां आज तक ज़लज़ला नहीं आया। उसका नाम नॉर्थ डकोटा बताया जाता है। वहां के लोगों ने आज तक इसे एक्सपीरियंस नहीं किया। ये एक फैक्ट दिखा देता है। दोस्तों अब आपको एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में बताते हैं जहां भूत के हवाले से साइंस जो कहती है उसके बारे में बताया जाता है, डिग्रियां दी जाती हैं। ये यूनिवर्सिटी स्कॉटलैंड में है और वहां पर पैरासाइकोलॉजिकल की एक डिग्री पढ़ाई जाती है। तो अगर आप में से कोई चाहता हो ऐसी इंफॉर्मेशन लेना तो वहां एडमिशन जरूर लीजिएगा। अब आपको डोनाल्ड डक के बारे में बताते हैं। दोस्तों ये कार्टूनिक कैरेक्टर आप लोगों ने देखा होगा। इसका पूरा नाम आप में से बहुत से कम लोगों को मालूम होगा। इसका पूरा नाम बताया जाता है डोनाल्ड फॉन्ट्रॉय डक। ये भी एक इंफॉर्मेशन थी। दोस्तों किसी भी कैदी को जब फांसी दी जाती है तो फांसी देने से पहले उससे उसके पसंदीदा खाने के बारे में पूछा जाता है और उसे खाना खिलाया भी जाता है। उसकी वजह ये समझी जाती है कि इंसान जब मर जाए तो उसकी रूह जो है वो उस इंसान को तंग ना करे, सेटिस्फाइड हो जिसने उसे फांसी दी थी। ये भी एक अजीब मंतक पेश किया जाता है। दोस्तों अब हम आपको एक ऐसे मुल्क के बारे में बताते हैं जहां जेल हमें खाली दिखाई देते हैं। वहां पर क्राइम जो है वो होता दिखाई नहीं देता और लोगों को जेल में बंद करने के लिए इंपोर्ट किया जाता है। दोस्तों ये खबर नीदरलैंड की है जहां पर लोग जो है जुर्म नहीं करते और उनकी जेलें हमें खाली दिखाई देती हैं। अब आपको दो तस्वीर दिखाते हैं। ये एक DSLR है, जबकि दूसरी तस्वीर देखेंगे तो ये भी बिल्कुल DSLR ही है। जी हाँ, DSLR के तमाम पार्ट्स को अलग अलग कर दिया गया है और वो पूरा खुल के आपके सामने दिखाई देगा और इससे पता चलता है कि इसको बनाने में कितनी मेहनत लगती है और इसमें कितनी चीजें इस्तेमाल की जाती हैं। ये एक बहुत ही हैरान कर देने वाली बात थी। दोस्तों अब आपको बताएं कि इंसान के जिस्म में गोल्ड यानी सोना मौजूद होता है। अगर आप सोच रहे हैं 50 किलो, तो ऐसा नहीं है। कितनी अमाउंट में होता है आइए आपको बताते हैं। कहा जाता है कि 0.02 मिलीग्राम सोना इंसान के जिस्म में मौजूद होता है, जिसकी कीमत 3 रुपए बनती है। दोस्तों ये इंसान के जिस्म में जिस तरह आयरन की कमी होती है या आयरन की मौजूदगी होती है, इसी तरह गोल्ड की मौजूदगी भी बहुत ज्यादा अहमियत रखती है और इंसान के जिस्म के लिए बहुत जरूरी है। गूगल के वाइस प्राइम मिनिस्टर जो हैं, जिनका नाम लेस्को बॉच बताया जाता है, उनका कहना है कि वहां पर जो लोग रखे जाते हैं वो किताबों की बेस पर नहीं बल्कि इंटेलेक्चुअल बेस पर रखे जाते हैं। वहां पर बहुत से लोग ऐसे भी काम कर रहे हैं जो आज तक कॉलेज नहीं गए, लेकिन उनका दिमाग बहुत तेज है, इसलिए वो गूगल के साथ काम करते दिखाई देते हैं। दोस्तों लाइफ पाई फिल्म आप में से बहुत से लोगों ने देखी होगी। ये फिल्म बहुत ही जबरदस्त है। ये समुद्र पर बनाई गई एक कश्ती के हवाले से, एडवेंचर के हवाले से बताई जाती है। इसको पेरिस में थिएटर में दिखाया गया और उसी तरह से मूवमेंट भी शो की गई, जिसे देखकर लोग काफी ज्यादा हैरान भी हुए थे। अब आपको रूडर्फ डीजल के बारे में बताते हैं। दोस्तों इसने इंजन बनाया, लेकिन उसके बाद इसने खुदकुशी कर ली और आज जो डीजल इसने बनाया था, डीजल इंजन, वो हर गाड़ी में हमें दिखाई देता है और उसके बगैर कोई भी चीज हमें चलती दिखाई नहीं देती। लेकिन उस शख्स ने खुदकुशी क्यों की थी, इसकी कोई वजह अभी तक सामने नहीं आ सकी। दोस्तों अब आपको बताते हैं कि चाइना में फॉरेस्ट सिटी बनाया गया है, यानी वहां पर दरख्त और तमाम चीजें लगाई गई हैं ताकि ग्लोबल वार्मिंग और पोल्यूशन को कम किया जाए। हर जगह वहां पौधे दिखाई देते हैं, घरों में, बिल्डिंग्स में, और हर तरफ पौधे ही पौधे हैं। सोचें ये जमीन के लिए कितना अच्छा होगा और वहां पर रहने वाले लोगों को किस तरह से अच्छी आबो हवा मिलती होगी। अब आपको बताएं कि 2006 में एक रूल बनाया गया था, लॉ पास किया गया था, जिसके मुताबिक कहा गया कि ताजमहल के ऊपर से ना कोई जहाज और ना ही कोई हेलीकॉप्टर गुजरेगा, जिसकी वजह ये बताई गई कि वहां पर आलूदगी ना फैले और लोग वहां पर तफरीह कर सकें। दोस्तों जिस तरह गाड़ियां धुआं छोड़ती हैं, इसी तरह जहाज भी बहुत ज्यादा धुआं छोड़ते हैं, जो हमारी हवा को गंदा करते दिखाई देते हैं। अब आपको भूटान के बारे में बताते हैं, जहां पर आज तक ना ही वाटर क्राइसिस आए हैं और ना ही वहां पर पोल्यूशन नजर आती है, क्योंकि वहां कार्बन नेगेटिव है। ये कोई बुरी बात नहीं बल्कि एक अच्छी बात है। दोस्तों बहुत से ममालिक में देखा जाता है कि वहां पर जो कार्बन या धुआं जब छोड़ा जाता है तो वो 10 टन होती है, जबकि वहां पर दरख्त ऑक्सीजन को ऑब्जॉर्ब जो करते हैं वो हमें सिर्फ 5 टन दिखाई देती है और 5% जो है वो बच जाती है, जिसकी वजह से वहां आलूदगी बढ़ जाती है। लेकिन भूटान में कहा जाता है कि 60 लाख जो है दरख्त, 60 लाख टन वहां पर जो CO2 है वो ऑब्जर्व की जाती है, जिसकी वजह से वहां पर बहुत कम जो है हमें आलूदगी देखने को मिलती, बल्कि आलूदगी वहां पर है ही नहीं। ये एक बहुत ही
अच्छी बात है जिसे लोग सुनकर हैरान रह जाते हैं। अब आपको बताते हैं कि इंसानी आंख जो है वो कितने मेगापिक्सल है। दोस्तों, कहा जाता है कि इंसानी आंख जो है एक मुकम्मल रिसर्च के बाद ये सामने आई है कि 576 मेगापिक्सल है, जिसकी वजह से हमें तमाम चीज़ें बिल्कुल साफ क्लियर दिखाई देती हैं। और ये रिसर्च जो है डॉक्टर रोगन ने की थी और उसके बाद उन्होंने ये इंफॉर्मेशन सब तक पहुंचाई है। और इसका अगर रिजल्ट देखा जाए तो हमें 4K रिजल्ट और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की क्वालिटी दिखाई देती है। ये एक कमाल चीज़ है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में जो फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर की हैं, यकीन इन्हें जानकर आप लोग हैरान भी हुए होंगे और आपके इल्म में इजाफा भी हुआ होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल स्पीक आउट को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पर सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी जरूर शेयर कीजिएगा।